ऑस्ट्रेलिया 96 ऑल आउट। ये क्या बात हुई भाई? 3-0 से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दी है ये सीरीज और व्हाइट वॉश किया है। 2017 में जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई थी तो एन चैपल ने यह कहा था, इंप्रूव योर क्रिकेट और स्टे होम। सो आई वांट टू से टू एन चैपल, स्टे होम और इंप्रूव योर क्रिकेट, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन। यू गाइज वर नोवेयर, कहीं पे कोई मुकाबला था ही नहीं। ऐसे लगा था कि ये कोई चाइना से होके आई है ऑस्ट्रेलियन टीम, कोई टीमों की टीम डाउनलोड हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाज एक्सेप्शनल। इस ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल होना है श्रीलंका में जाके स्पिनर्स के आगे, मुझे तो सोच सोच के कुछ हो रहा है। पाकिस्तान वाज टू गुड। अबरार, नवाज, पंजा, शहीन, बाबर, आगा, एवरीवन चिप्ड इन। सब ने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली है और ये दिन सेलिब्रेट करने वाला दिन है। एंड गेस व्हाट, आप लोगों की खुशियों को डबल ट्रिपल करने के लिए टैप टैप सेंड ने एक बड़ी जबरदस्त खबर मुझे कही है कि मैं आप लोगों को पहुंचाऊं। भाई साहब, अगर आप में से कोई भी यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंग्लैंड, यूएई या अब ऑस्ट्रेलिया से ही अगर कोई पाकिस्तान पैसे भेजना चाहता है तो अभी टैप टैप सेंड के जरिए भेजें। टैप टैप सेंड के जरिए पैसे क्यों भेजें? आपके दिमाग में यह ख्याल आना चाहिए कि भट्टी साहब हम क्यों भेजें टैप टैप सेंड के जरिए। उसकी वजह यह है कि जो रेट्स आपको टैप टैप सेंड देता है वो भाई साहब ग्रेट रेट्स हैं। और जितनी जल्दी पैसे पाकिस्तान में आपके प्यारों को मिल जाते हैं, इट्स फास्ट, इट्स रैपिड। यहां आपने पैसे भेजे और आपने अभी मैसेज ही करना, यार पैसे मिल गए, तो पता लगता है वहां पैसे मौसूल हो गए होते हैं। इट्स वेरी क्विक। और आपको याद होगा, मैं कोई 2022 से टैप टैप सेंड की प्रमोशन कर रहा हूं। कोई वजह है, मैं खुद पर्सनल लेवल पे टैप टैप सेंड को यूज करता हूं। तो ऐसे ही तो नहीं आपका भाई किसी ऐप को इतने सालों से यूज करता, कोई ना कोई वजह तो होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने प्यारों को पाकिस्तान पैसे भेजेंगे टैप टैप सेंड के जरिए, तो आपने सिर्फ मेरे दिए हुए लिंक से ही टैप टैप सेंड की ऐप डाउनलोड करनी है। इस ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, आपने मेरा प्रोमो कोड लगाना है। मेरा प्रोमो कोड आपके सामने मौजूद है। अब अगर आपने मेरा प्रोमो कोड लगा दिया ना तो आपको बोनस भी मिलेगा। कितना बोनस मिलेगा? 30 कैनेडियन डॉलर तक, 15 यूरो तक और 15 पाउंड तक और 30 अमेरिकन डॉलर्स तक, यानी बोनस ही बोनस। स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया में लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना भाई साहब, आपके लिए तो मतलब ये बड़ी जबरदस्त चीज हो गई है, क्योंकि इतने हमारे भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अब वो भी टैप टैप सेंड के जरिए पाकिस्तान पैसे भेज सकते हैं। मेरे दिए हुए लिंक से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और मेरा प्रोमो कोड लगाएंगे। ये बोनस सिर्फ फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए है। आपका भाई किसी वजह से ही आपको कुछ रिकमेंड करता है और आपको पता है कि कोई गलत चीज फुरकान भट्टी ने कभी भी आपको रिकमेंड नहीं की। आगे रमजान आ रहा है, आप लोगों ने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ टैप टैप सेंड के जरिए ही पैसे भेजें। मैच पे आते हैं, क्योंकि आज भाई साहब 3-0 हुआ है। मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि ये ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया। यानी मतलब एक आइडिया तो था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान की स्पिन ट्रैक पे आके स्पिनर्स को टैकल करना, लेकिन इतनी मुश्किल हो जाएगी, मतलब वो रनर बॉल पे आ जाएंगे, पाकिस्तान उनकी गर्दन दबोच के रखेगा थ्रू आउट द सीरीज। ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है। ऑस्ट्रेलिया कहीं पे थी नहीं, मतलब आप पिछले मैच में भी देख लो, 90 रन से वो मैच हारे हैं यार। 108 पे आपने उनको ऑल आउट किया है और आज 96। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने गंदी क्रिकेट खेली है या पाकिस्तान वाज टू गुड, आई डोंट नो। बट ये मुझे पता है कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो एक आधा प्लेयर नहीं आया ना, मैक्सवेल वगैरह, अगर वो भी आ जाता, मिसाल के तौर पे अगर पैट कमिंस भी फिट है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए तो इन विकेटों पे कोई खास मदद है नहीं है, स्टिल शहीन शाह अफरीदी विद द न्यू बॉल वाज एक्सेप्शनल। नसीम ने भी
100 बॉल्स बड़े अच्छे किए हैं, वेरिएशंस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। तो अगर एक आधा बॉलर उनका आ भी जाता, आई डोंट थिंक सो कोई फर्क पड़ना था, किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ना था, आपने फिर भी ये सीरीज जीत जानी थी। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़ा कुछ है डिस्कस करने के लिए भाई साहब। पाकिस्तान में तमाम लोगों को मुबारक हो। हम शुरू से शुरू करते हैं जो हमारा तरीकाकार है मैच को डिस्कस करने का। पाकिस्तान ने आज भी टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम ने चेंजेस भी किए थे, उन पे अभी मैं आऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान ने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, इस डिसीजन से मैं कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, बिकॉज आप सीरीज ऑलरेडी जीत चुके थे। आपने 2 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते थे, तो आपके पास एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि आप बड़े आराम से अपने आप को चेज में डालते। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दिमाग में 3-0 था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दिमाग में यह था कि दूसरी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी मुश्किल हो रही है, हम आराम से आके डोमिनेट करेंगे। आई थिंक अगर आप इसको बिगर पिक्चर में देखें तो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक मैच आपको दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगर मिल रहा है जिसमें आपने चेज की तरफ जाना है, तो वो आपके अपने कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी अच्छी चीज थी। यानी हमने देखा कि साइम की इंपैक्ट वाली इनिंग्स आ रही हैं, हमने देखा कि आगा दोनों मैचों में बड़ा अच्छा दिखा, तो आपके तकरीबन सारे बॉक्सेस टिक थे। सबसे बड़ी चीज क्या थी? सीरीज जीतना, जो कि आप जीत चुके थे। तो पीछे क्या रहता था? पीछे एक आखिरी बॉक्स था कि चेज में आप अपने आप को डालते। हालांकि पाकिस्तान जीता है 111 रन से, माशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीता है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पहले आज बॉलिंग करनी चाहिए थी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने आज बड़े मजे मजे के चेंज किए और साहिबजादा फरहान को ड्रॉप किया गया, और फखर जमान जो कि पिछला मैच नहीं खेले थे उनको दोबारा ओपन करवाई गई। अब हम ऑब्वियसली लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, पाकिस्तान में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि फरहान को आपने क्यों ड्रॉप किया। फरहान को इन्होंने ड्रॉप ही किया है, रेस्ट वाला वर्ड मैं इस टाइम चाह के भी फरहान के साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहा। आपका वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मैच कौन सा है? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आपका जो आखिरी मैच हुआ है पाकिस्तान इंडिया का, उसमें 2 सबसे पॉजिटिव चीजें क्या थी, मतलब जिसने आपको प्रॉपर मजा करवाया हो? नंबर 1 साहिबजादा फरहान, नंबर 2 फहीम अशरफ ने जो अभिषेक को आउट किया था। ये 2 चीजें मुझे फौरन याद आ रही हैं। तो फरहान के बगैर इंडिया पाकिस्तान मैच देखने का मजा नहीं आएगा, सीधी सी बात है। फरहान 2 मैचों में आउट ऑफ रन्स था। अब आपकी जिम्मेदारी थी तीसरे मैच में उसको कॉन्फिडेंस देते और उसके बल्ले से कुछ रन्स आते, क्योंकि इसके बाद मैच ही नहीं है। आपका एक वार्म अप मैच है आयरलैंड के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का वार्म अप मैच था, लेकिन अगेन आपने अपने प्लेयर्स दे दिए, ऑस्ट्रेलिया ने आपको ठुड्डा करा दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया, वार्म अप मैच भी नहीं दिया। 100% आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं, हफ्ता पहले तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच था। अगर आप में से कोई ये जानना चाहता है कि क्या वार्म अप मैच लाइव आएगा, तो मैंने आज लाइव स्ट्रीम के दौरान बताया भी था कि पाकिस्तान आयरलैंड का जो वार्म अप मैच है उसकी स्ट्रीमिंग पीटीवी स्पोर्ट्स के पास आ रही है, आई कैन अश्योर यू। लेकिन क्या पीटीवी स्पोर्ट्स इस मैच को लाइव टेलीकास्ट करेगा? कोई वजह नहीं है ना करने की। आई होप कि पाकिस्तान आयरलैंड का 4 फरवरी को होने वाला मैच पीटीवी स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट करे। सो आपका एक वार्म अप मैच है, और वार्म अप मैच में आप अगर कोई प्लेइंग 11 में नहीं है उसको भी बैटिंग करवा सकते हैं। तो वार्म अप मैच एक वार्म अप मैच ही होता है। ये प्रॉपर आपके पास पूरा मैच था यार, इसमें आपने फरहान को बैटिंग करवानी थी, आपने फखर को ओपन करवा दी, और फखर ने जो 2 चौके लगाए हैं, जो उसका 10-15 मिनट के लिए वो क्रीज पे आया, 7 बॉलों पे 10 उसने किया, मतलब कोई बहुत ज्यादा फखर मिडल नहीं कर पा रहा था बॉल। किसी भी सूरत साहिबजादा फरहान का बेंच पे बैठना नहीं बनता था। अच्छा, जब पाकिस्तान ने टॉस के बाद अपनी टीम अनाउंस की तो हमें पता नहीं था कि ओपन कौन करेगा, क्योंकि अगर फरहान को इन्होंने रेस्ट करवाई है तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि शायद बाबर आजम ओपन करें। लेकिन फिर मुझे वो याद आई माइक हेसन की बात कि बाबर को हम एज एन ओपनर नहीं देख रहे, तो मैंने कहा क्या ऐसा होने वाला है कि बाबर आजम को ये एक मैच में ओपन करवाएंगे जस्ट टू सी हिम कि एज एन ओपनर वो क्या प्रोवाइड करते हैं दोबारा, या ख्वाजा नाफे ओपन करेंगे। लेकिन फिर हमारे सामने टीम शीट आ गई और फिर ये जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए कि भाई साहब
फखर जमान ओपन कर रहे हैं साइम अयूब के साथ, और फखर का एज एन ओपनर आके भी रन्स ना करना ये बहुत टेंशन की बात है। और मैं कितने दिनों से आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम में सिर्फ एक ही मसला है, बाबर आजम और फखर जमान का मौजूद होना। और ये स्क्वाड में नहीं, आपकी प्लेइंग 11 में भी होते हैं। मतलब आपकी टीम के वीक लिंक हैं ये दोनों। हालांकि आज बाबर आजम ने 50 किया है, लेकिन वो किस तरह का 50 है उसके ऊपर अभी मैं आऊंगा बारी बारी। साइम अयूब 37 बॉलों पे 56। शुरू में थोड़ा सा फंसे थे साइम अयूब, तकरीबन रन बॉल पे आ गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह साइम अयूब ने एक्सेलरेट किया वो बड़ा शानदार था। हालांकि साइम अयूब ने मेरा ख्याल है कोई 9वें ओवर में 50 कर लिया था, तो बड़ा मेरा दिल था कि साइम यार काश आज 100 करे। मतलब आगा के पास भी ये मौका था कि अगर आपने लेट्स से अगर 10 ओवर्स में आपने 50 कर लिया है तो मजा आएगा ना। T20 में आप अपने किसी क्रिकेटर को देखो कि वो 100 की तरफ जाए, क्योंकि अगर आप 100 की तरफ जाओगे तो कल भी मैंने कहा था वो जो फैंसी टोटल्स हैं 220, 230, 240, पाकिस्तान उससे दूर नहीं है। आपने कल भी 220, 230 कर जाना था अगर दरमियान में थोड़ा सा आप स्लो डाउन ना हुए होते। तो आप करीब वो 230 वाली क्रिकेट खेलने के, जो वाउ क्रिकेट दुनिया में T20 चल रही है, आप इंशाल्लाह वो दिन आएगा। थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो ये ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह। तो साइम अयूब का तीनों मैचों में रन्स करना और इंपैक्ट वाली नॉक्स खेलना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी फीलिंग है, एक सुकून वाली फीलिंग है कि ये बंदा आउट ऑफ रन्स था, इसकी लगातार डक्स भी आ रही थी, और बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज में उसका रन्स करना। और सबसे अच्छी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि बॉल मिडल कर रहा था साइम अयूब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बताता हूं ना मैं अक्सर कि कभी रन्स नहीं आ रहे होते लेकिन बॉल मिडल हो रही होती है। अब उसके रन्स भी आ रहे हैं, बॉल मिडल भी हो रही है, मतलब उसको जो रन्स मिल रहे हैं वो अपने रन्स खुद बना रहा है। ये नहीं है कि कोई एज लग गया है, कोई किस्मत अच्छी थी वो लकी रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर रन्स आ रहे थे। उसके बाद सलमान अली आगा आज ऑब्वियसली जल्दी आउट हो गए, 3 बॉलों पे सिर्फ 5, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए उस टाइम शायद ठीक था सलमान अली आगा का आउट होना, क्योंकि आगा जी तो एक बीस्ट फॉर्म में है। तो नीचे वाले आज क्या करते हैं, कंसीडरिंग कि ये आखिरी मैच था तो हमें थोड़ा देखने का मौका मिल गया। मतलब जब सलमान अली आगा आउट हुए तो बाबर के पास भी तकरीबन कोई 2.5-3 ओवर थे, वो पावर प्ले के अंदर आ गया था बैटिंग करने। तो हमारे लिए वो काफी एक इंटरेस्टिंग मोमेंट थी मैच में कि बाबर कैसे पावर प्ले को अब यूटिलाइज करता है। लेकिन बाबर आजम का ये जो 36 बॉलों पे 50 है, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाएगा ये बता के कि पिच बड़ी मुश्किल थी, ऑस्ट्रेलिया 96 पे ऑल आउट हुई है। तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को तो स्पिन पल्ले ही नहीं पड़ रही, इस पूरे टूर पे ऑस्ट्रेलिया स्पिन का मुकाबला ही नहीं कर पाई। तो क्या आज पिच बड़ा मुश्किल था? इसका जवाब है नहीं। हां, स्पिनर्स का बॉल स्पिन हो रहा था, स्पिनर्स के लिए बड़ी वैल्यू मौजूद थी इस पिच पे, लेकिन क्या ये एक अनप्लेएबल पिच था? इसका जवाब है नहीं। और सबूत क्या है, लॉजिक क्या है? ख्वाजा नाफे का छोटा सा कैमियो। जैसे नाफे ने 2 छक्के लगाए, 12 बॉलों पे 21 रन किए, और नीचे से शदाब खान ने 19 बॉलों पे जो 46 किया। असल में जो कमर टूटी है ऑस्ट्रेलिया की वो शदाब खान ने तोड़ी है, और शदाब खान का इस पोजीशन पे आके रन्स करना शदाब ने काइंड ऑफ मुझे गलत साबित किया है। मैं नहीं सोच रहा था कि शदाब खान ऐसे डोमिनेट करेगा इस नंबर पे आके, तो जहां पे मैं गलत साबित हुआ हूं आई वुड लव टू एक्सेप्ट इट। तो शदाब खान ने आज ऑस्ट्रेलिया को ना नानी याद करवा दी है। तो अगर शदाब खान ऐसे एक्सेप्शनल हिटिंग कर रहा है, 5 छक्के, 242 का स्ट्राइक रेट, एक टाइम पे 250 का स्ट्राइक रेट था, ख्वाजा नाफे को भी यहां पे छक्के मिल रहे हैं, तो बाबर ने मिड इनिंग्स में जैनब अब्बास को यह कहा कि पिच मुश्किल है। मतलब अगर आपने एक एक बॉल देखी है, जो कि संडे है पाकिस्तान में, काफी लोगों ने एक एक बॉल देखी होगी, बाबर आजम को आखिरी ओवर तक बारी करने का मौका मिला और वो शॉट मारने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। आप कोशिश तो करो, जिन्होंने कोशिश की उनको छक्के मिल रहे थे, जिन्होंने कोशिश नहीं की वो 10 साल से यही कह रहे हैं कि पिच बड़ी मुश्किल थी। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि शदाब खान को 7 वाली पिच पे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करवा रहा था।
या जब नाफे आया तो उसको कपड़ा उठा के कोई पिच छुपाई हुई थी, कोई और पिच थी कि आ बेटा तू छक्के मार ले, तेरा दूसरा मैच है। तो ये बाबर आजम के लिए ही पिच क्यों मुश्किल होती है। अब अगेन यहां पे बाबर आजम के फैन इस टाइम यही कह रहे होंगे कि देखो पाकिस्तान ने 200 कर दिया, बाबर का 50, बाबर के 50 की वजह से 200 किया। अगर आपने एक एक बॉल देखी है तो बाकी मारते हैं और बाबर नहीं मारता। तो इस चौथे नंबर पे आके 50 करने के बावजूद क्या वो हमारे डर खत्म हो गए हैं? इसका जवाब है नहीं। चौथे नंबर पे जब प्रेशर वाले मैच होंगे जिसमें रिक्वायर्ड रन रेट आपका चढ़ना ही चढ़ना है वर्ल्ड कप के दौरान, तो मुझे अभी भी डाउट है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ख्वाजा नाफे को आप अगर चौथे नंबर पे डालते हैं, सी योर ओपनर इज फरहान विद साइम, वन डाउन इज आगा। चौथे नंबर पे अगर आप ख्वाजा नाफे को डालें, पांचवें पे उस्मान खान, मेरा ख्याल है आप फैंसी टोटल्स की तरफ जा सकते हैं। ये कोलैप्स 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 डरना क्यों है? वो मैं देख रहा था लाइव स्ट्रीम के दौरान कुछ लोग कह रहे थे कि बाबर का सेंसिबल खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट था वरना कोलैप्स आ जाता। हम इतने डरते क्यों हैं? ये डर हमें निकालने पड़ेंगे। ये डर हम निकालेंगे तब ही हम अपनी क्रिकेट को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है। ये 36 पे 50, 35 पे 50 ये काबिल कबूल नहीं है। ये 2020-21 की नौक है। ये आज के जमाने में बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। गुड फॉर बाबर आजम, ही गॉट अनदर 50, बट मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज सेटिस्फाई हूं। और अगर मैं बाबर आजम से आज सेटिस्फाई होता तो मेरा ख्याल है पहला बंदा मैं होता जो बाबर की तारीफ करता। सीधी सी बात है। उसके बाद अगेन शादाब खान ने नीचे से जो 46 रन किए हैं ना, वो बड़े क्रूशल थे। और फिर छोटा सा कैम्यू नीचे फहीम अशरफ ने भी आके खेला, 2 चौके लगाए। इसकी बदौलत पाकिस्तान ने इस सीरीज का सबसे हाईएस्ट स्कोर 207 लगाया। और अगेन मिड इनिंग्स में थोड़ी सी फीलिंग आती होती है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा करेगा मुकाबला। स्पेशली मुझे मिच मार्श ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया इस सीरीज में। एज ए कैप्टन इतनी देर से वो ओपन कर रहे हैं, हालांकि उनके पार्टनर ट्रेविस हेड आज रेस्ट कर रहे थे, ओपन कर रहे थे मैथ्यू शॉट उनके साथ दोबारा। लेकिन जिस तरह शहीन शाह अफरीदी ने आज नए बॉल के साथ शुरुआत की, हम लाइव बैठे हुए थे, मैं जिक्र कर रहा था कि यॉर्कर आएगा यॉर्कर आएगा यॉर्कर आएगा। शहीन वॉज ट्राइंग फॉर हिज फैंसी यॉर्कर्स, लग भी रहे थे। लेकिन पेस अब शहीन का यही है, 138, 139, किसी दिन वो 140 को टच करेगा। और ये शहीन शाह अफरीदी काश 145, 146 को टच कर रहा होता ना, तो ये यॉर्कर जो उसके थोड़े बहुत खेले जाते हैं ना, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ने थे। तो शहीन शाह अफरीदी का पेस ऑब्वियसली अब तकरीबन यही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आए दिन हम उसके पेस पे बात करें, अब जो है वो यही है। लेकिन शहीन शाह अफरीदी वॉज गुड। जो उसका वो लिमिटेड पेस रह गया है, उसके अंदर रहते हुए शहीन शाह अफरीदी ने जो बॉलिंग की है, स्पेशली जो उसने मिचेल मार्श को बोल्ड किया और अपनी वो फेमस सेलिब्रेशन लाहौर में की है, बड़ा मजा आया देख के। ऊपर से शहीन शाह अफरीदी ने फिर अपने बिग बैश के फेलो रेनशॉ को भी बोल्ड किया। तो शहीन शाह अफरीदी के लिए अच्छा दिन रहा। पाकिस्तान ने आज उनको दोबारा मौका दिया, 3 ओवर 16 रन 2 विकेटें। और फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज ने आज पंजा लगाया है। और क्या ही मतलब मोहम्मद नवाज की हम तारीफों में वर्ड इस्तेमाल करें, उसने मैथ्यू शॉट को भी आउट किया, मार्कस स्टॉइनिस सच ए पुअर नॉक, उसके बाद नीचे कैमरन ग्रीन। अब फिलिपी की विकेट को बड़ा कहना चाहिए कि नहीं ये मुझे नहीं पता, कनूली को भी बड़ा कहना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, बट वो उनकी आखिरी विकेट थे जब 82 पे 7 आउट थे। लेकिन स्टॉइनिस और कैमरन ग्रीन ये दो वो बंदे हैं जो कि दुनिया की T20 क्रिकेट में ना बड़ी रेड हॉट प्रॉपर्टी है। ये कहीं पे भी जाएंगे, ये बहुत महंगे बिकेंगे। मोहम्मद नवाज का हर दूसरे तीसरे मैच में ऐसे पाकिस्तान को अपने बलबूते पे मैच जितवाना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि वर्ल्ड कप का एक मैच आना है जो नवाज ने आपको जितवाना है। मेरी दुआ सिर्फ ये है कि वो मैच किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट हो। मतलब आई डोंट वांट कि नवाज नबीबिया नीदरलैंड के अगेंस्ट ऐसा स्पेल करे। ठीक है उनके अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग ही करे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड ऐसे मैचों में मैं देखना चाहता हूं कि नवाज 4-5 आउट करे। एक मैच नवाज का आना है इस T20 वर्ल्ड कप में। अब देखो कि वो किसके अगेंस्ट आता है। पाकिस्तान ने आज ऑब्वियसली उस्मान तारिक को नहीं खिलाया था, जो कि आज सुबह
ऑस्ट्रेलियन अखबारों की हेडलाइंस में थे, इनके बॉलिंग एक्शन पे बात होती है। तो पाकिस्तान थोड़ा सा बचा बचा के ही उनको चल रहा है, और आईसीसी वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब, कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आपको नहीं पता उस्मान तारिक का एक्शन क्लियर हुआ है। भाई मैनू नहीं पता होगा, मतलब मैं यहां सारा दिन क्रिकेट पे बात करता हूं, मुझे नहीं पता होगा? ऑब्वियसली मुझे पता है। मसला उसके एक्शन का नहीं है, मसला उसके पॉज का है। क्या पॉज अलाउ होना चाहिए? इसका जवाब है सिर्फ नहीं। वो पाकिस्तानी है, सिर्फ आप इस चक्कर में कहते हैं। ये होता उस्मान तारिक इंडियन, या कोई इंडियन बॉलर जो T20 वर्ल्ड कप से पहले ऐसे सेंसेशन बन के आया हो और वो पोज ले रहा हो, मैं देखता हूं आप लोग कैसे उसको बॉलिंग करने देते हैं। आप सारा दिन उसको जलील करेंगे। यू गाइज आर बैकिंग उस्मान तारिक जस्ट बिकॉज इज पाकिस्तानी, दैट्स ऑल। सच को एक्सेप्ट करो, पॉज नहीं अलाउ होना चाहिए। ये क्रिकेट के साथ ज्यादती है, सीधी सी बात है। बट वो हमारी टीम में है, हमारी स्पोर्ट उसके साथ है, अब सीधी सी बात है यार। लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आईसीसी कभी पता लगे हमें फ्यूचर में कि आईसीसी ने कहा है कि कोई पॉज ही नहीं ले सकता। और दुनिया में कितने बॉलर पॉज लेते हैं इस टाइम? सिर्फ और सिर्फ उस्मान तारिक। तो भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया ने आज ना ज्यादा बात करने के लिए कुछ हमें प्रोवाइड नहीं किया। बहुत ही हल्का मैच था, बहुत ही, मतलब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी कंपेटिटिव मैच हो जाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया के मैच में कमेंट्री कर रहा था, मुझे बोरियत हो रही थी। मैं कह रहा था ये क्या चल रहा है यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर क्या रही है ऑस्ट्रेलिया? जरा भी मजा नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान टीम जितने कॉन्फिडेंस के साथ अब आगे जाएगी वर्ल्ड कप में, वो बहुत ही मजे का होगा देखना। बिकॉज पाकिस्तान ने एक तो अपनी बेस ही श्रीलंका में बनाई हुई है, उसका भी आपको फायदा होगा। ऑफ कोर्स सलमान अली आगा इस सीरीज में आपकी बहुत बड़ी हाईलाइट थे। जिस तरह सलमान अली आगा ने इस सीरीज को फिनिश किया है, मेरे ख्याल से इस सीरीज से पहले अगर कोई हमें कहता ना कि सलमान अली आगा इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज होंगे, तो हम कहते यार ठीक है, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन आगा ने अपना एक नया रूप दिखाया, और यही होता है कि आप इवॉल्व होते हो टाइम के साथ, और सलमान अली आगा इवॉल्व हुआ है। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ही फ्लाइट में कल मंडे है चली जाएगी वर्ल्ड कप में। अब पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ऑफिशियली कब अनाउंस करता है। जाना इन्होंने पहले भी था, वो सिर्फ तंग कर रहे थे, इंडियन मीडिया के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लली खेल रहे थे कि जाना है नहीं जाना। जाना चाहिए, सीधी सी बात है, आपको मेरा ओपिनियन पता है। जो ओरिजिनल प्लान है वो इनका इकट्ठे जाना है एक ही फ्लाइट में, श्रीलंकन एयरलाइन की फ्लाइट है, कल मंडे को वो स्केजुअल है। और दोनों ने अपने अपने मैच सुपर 8 के, पाकिस्तान ने तो खैर सारे मैच, ऑस्ट्रेलिया ने अपने ग्रुप के सारे मैच उधर खेलने हैं श्रीलंका में, तो ये सीधा श्रीलंका ही जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा मुझे लगा कि इस सीरीज को ना थोड़ा लाइट ले रही है, लेकिन क्रिकेट मोमेंटम का खेल है। वो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को आदत है वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज हारने की। ये बांग्लादेश से सीरीज हारे थे, फिर वर्ल्ड कप जीत गए थे 2021 में। तो ठीक है, पाकिस्तान से ये 3-0 हार के जा रहे हैं, यू नेवर नो। बट स्पिन के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सपोज हुई है, इस पे हमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि श्रीलंका में इनको प्रॉब्लम ना आए। जिस तरह मार्कस स्टोइनिस और कैमरन ग्रीन एक्सपोज हुए हैं, अभी भी, मतलब मैं ये कह सकता कि अभी भी टाइम है, लेकिन अब टाइम नहीं है। स्टीवन स्मिथ को शायद इनको लेके जाना चाहिए था, प्रॉपर एक बैटर जो वो बीस्ट मोड में आया हुआ है इस टाइम। तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल है इनका सेमीफाइनल में खेलना, अगर ये स्पिन को ऐसे ही टैकल करते रहेंगे। और श्रीलंका में तो इससे भी ज्यादा स्पिन ट्रैक मिलेंगे। लेकिन गुड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान एक मोमेंटम की टीम है। पाकिस्तान को डेस्परेटली इंतजार था कि वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज में हमें हमारा तरीकाकार पता लग जाए, और पाकिस्तान को पता लग गया। काफी हद तक आपका कॉम्बिनेशन लॉक है। एक जो वाहिद लूप होल पाकिस्तान की टीम में है, वो सिर्फ चौथे नंबर की पोजीशन है। किसको करनी चाहिए चौथे नंबर पे बैटिंग, ये सवाल मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूं। बल्कि मैं इंस्टाग्राम पे पोल भी लगा देता हूं, 3-4 ऑप्शंस उसमें लिख दूंगा। आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मौजूद है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, वोट करें, देखते हैं कि आप चौथे नंबर पे किसको बैटिंग करते हुए देखना चाह रहे हैं। 3-0 की ये जीत आपको मुबारक हो। अब कल रात को 7:30 बजे एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।